ज्योग्राफी में आज हम लेक्चर 6 देख रहे हैं और जो रॉक्स हैं यानी कि चट्टान, तो उनके बारे में देख रहे हैं आज। तो जनरली जो चट्टानें होती हैं वो 3 प्रकार की हैं। एक आग्नेय चट्टानें होती हैं, एक परतदार चट्टानें होती हैं और एक कायांतरित चट्टानें होती हैं। और चट्टान वहाँ बनती हैं जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा खनिज हों, मिनरल्स हों और उनका पूरा ग्रुप हो। जैसे जिप्सम है, मिट्टी है, अभ्रक है, क्वार्ट्ज है, डोलोमाइट है। तो ये खनिज मोस्टली होते हैं किसी भी चट्टान में। चट्टान वहाँ बनेगी जहाँ जिप्सम की जो सीमेंट में भी डलता है जिप्सम, और मिट्टी हो, अभ्रक हो, क्वार्ट्ज हो, डोलोमाइट हो। तो ये अगर कहीं मिनरल्स हैं तो वहाँ इन सबसे मिक्स होने के बाद चट्टान बन जाती है। अब ये जो चट्टानें होती हैं ये डिपेंड करता है इनमें लावा जो है वो किस टाइप की नेचर रख रहा है। तो जो हमारे पास आग्नेय चट्टानें होती हैं, इग्नियस कहते हैं इंग्लिश में, इग्नियस। तो ये आग्नेय चट्टानें जो लावा है अगर वो ठंडा हो गया, जो पृथ्वी का भूपटल है ऊपरी भाग उस स्थान पर, तो तब जो चट्टान बनेगी उसे हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान जो हैं ये भी अब 2 प्रकार की होती हैं, क्योंकि जो ये हमारे पास मैग्मा है ये धरातल के अंदर भी ठंडा हो सकता है और धरातल के ऊपरी भाग पर भी ठंडा हो सकता है आकर। तो जिस टाइम ये मैग्मा धरातल के अंदर ही ठंडा हो रहा है उस टाइम तो इन्हें बोलते हैं हम अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें, इंट्रक्सिव। और अगर ये ऊपर की ओर आकर ठंडा हो रहा है तब जगह सॉलिड फॉर्म बन रही है, तब हम इसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव, या कह सकते हैं बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें। लावा तो ठंडा होना ही है लेकिन धरातल के इनसाइड हो रहा है या आउटसाइड हो रहा है, तो ये 2 प्रकार से बन गया है। अब जो हमारी ये अंतर्निर्मित चट्टानें होती हैं इनके भी कई पार्ट आते हैं। जैसे होती है हमारे पास बैथोलिथ, लैकोलिथ, इस टाइप से। तो जो बैथोलिथ चट्टान है वो होती है गुंबद के आकार की शेप में बनी हुई, गुंबद के आकार की, और किनारों पर इसके ढाल जो है वो तेजी से होता है और ज़्यादातर हमें इसका ऊपरी भाग ही दिखाई देता है, लेकिन जो बेस है वो दिखाई नहीं देता, जो हमारी बैथोलिथ चट्टान होती है। जो लैकोलिथ चट्टान है उसका जो ऊपरी भाग है वो थोड़ा फ्लैट होता है, एकदम चपटा, तो ये तब है। और एक अंतर्जात चट्टान होती है एकदम ये। ऐसे ही हमारे पास एक चट्टान होती है सिल, इसी के अंदर आग्नेय चट्टानों में। तो सिल जो है हमारे पास, ये जो चट्टानें परिवर्तित हो जा रही हैं, बदल जा रही हैं, उनके बीच में बनती है। ऐसे ही एक होती है हमारे पास स्टोक चट्टान। तो ये बनती है हमारे पास जब 100 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्रफल हो किसी चट्टान का, तो उसे बोलते हैं हम स्टोक चट्टान। 100 किलोमीटर वर्ग एरिया होना चाहिए। और जो लोकोलिथ चट्टान बनती है उसका आकार बनता है तस्तरी के आकार का, तो हमें पहचान पड़ जाएगी कि हाँ ये लोकोलिथ चट्टान है। जियोराइट चट्टान जो बनती है उसमें सिलिका की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो सिलिका आता है हमारा सिलिकॉन, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो तब बनती है ये जियोराइट चट्टान। इसे याद रखेंगे, सिलिका की बनी होती है। अब ये आग्नेय चट्टान जो होती हैं इन्हीं की कुछ विशेषताएं हैं कि जैसे आयरन है, सोना है, मैंगनीज है, जिंक है, तो ज़्यादातर वो आग्नेय जो चट्टान है इन्हीं में पाया जाता है। क्रिस्टल भी होते हैं इनमें, और पानी जो है इनसे छन नहीं सकता। ये चट्टानें भी ठोस होती हैं, कठोर होती हैं कि इसमें पानी नहीं छन सकता। और जीवाश्म जैसा जो पुराने हैं पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें इसमें नहीं मिलती बिल्कुल भी। और जो हमारे पास सिलिकेट के खनिज हैं वो यहाँ मिलते हैं बहुत ज़्यादा।
आग्नेय चट्टानों में, जो इग्नियस चट्टानें हैं। तो जो आग्नेय चट्टानें हैं इनकी जो विशेषताएं हैं ये हमें याद रखनी है कि इन्हीं चट्टानों में क्या होता है, जो सिलिका की क्वांटिटी है वो आती है इसी के अंदर आग्नेय चट्टानों में। इसी के बाद हमारे पास आती हैं चट्टानें दूसरी परतदार चट्टानें। और इन परतदार चट्टानों में क्या होता है, इन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट्री या परतदार। तो ये अपसादों का जो ग्रुप होता है उनसे बनी होती हैं। और जैसे सागर है, झील है, जलमार्ग है, इन पर बनी हुई चट्टानें हैं, ये सब परतदार चट्टानें होती हैं, एकदम रुकावट टाइप में। तो एक्वस चट्टानें हैं या एओलिथियम चट्टानें हैं, ग्लेशियल चट्टानें हैं, ये सभी चट्टानें जो हैं परतदार चट्टानों का ही भाग होती हैं, जो हमारी परतदार चट्टानें होती हैं। परतदार चट्टानों की विशेषता ये होती है कि इनमें परतें मिलती हैं। दूसरा, ये क्षैतिज दिशा में ये थोड़ी तिरछी भी हो सकती हैं। इनमें जैविक और जो अजैविक पदार्थ हैं वो सब मिल जाते हैं अपसादी चट्टानों में। और इन्हीं में ही जो हमारे पास सागर हैं, झील हैं, नदियां हैं, ये वहाँ जाकर बनती हैं ज़्यादातर। और अपसादी चट्टानों में जो हैं छिद्र होते हैं जिससे कि आसानी से पानी छन सकता है। आग्नेय चट्टानों में ऐसा नहीं था, उनमें पानी नहीं छन सकता, लेकिन जो परतदार चट्टानें बनी हैं इनमें पानी आसानी से छन सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ जीवाश्म मिल सकते हैं और इनके सूखने पर थोड़ी दरारें पड़ जाती हैं इनमें, जो परतदार चट्टान होती हैं। तो ये है हमारे पास परतदार चट्टानें। तीसरी टाइप की चट्टानें होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम कायांतरित चट्टानें, या बोलते हैं हमारे पास मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं। तो इनमें क्या होगा, ये जो आग्नेय चट्टान है या परतदार चट्टान है, अगर ताप बढ़ गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है या उनके ऊपर भार बढ़ गया है, तो उनका चेंज होने लगता है, उनका जो है रूपांतरण होने लगता है। तो तब जो चट्टानें बनती हैं हम उन्हें बोलते हैं कायांतरित चट्टानें। तो जो लावा के ठंडे होने से बन रही हैं वो आग्नेय चट्टानें हैं, और जो सागरों पे, झील पे, नदियों में वहाँ जाकर बन रही हैं वो अपसादी चट्टानें हैं। और आग्नेय चट्टानों में और परतदार चट्टानों में अगर ताप बढ़ गया है, थोड़ी पिघल सी रही हैं और नई कोई शेप बन रही है उनकी, तब वो कायांतरित चट्टानें हैं। मार्बल जो होता है वो भी हमारे पास कायांतरित चट्टानों में आता है। और ऐसे ही जो हमारे पास क्वार्टाइज है या स्लेट है, स्लेटी, तो ये सब के सब जो है हमारे पास कायांतरित चट्टानों में आती हैं। ये नीस है, जो संगमरमर का पत्थर है, वो सब इसी के अंदर आता है। और ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में जो इनकी यानी कि खूबी है वो ये है कि इनमें कुछ चट्टानें तो पहले से और अधिक कठोर हो जाएंगी और कुछ ऐसे ही रहेंगी। जीवाश्म इन पर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, एकदम नष्ट हो जाते हैं चट्टानों पर। और इन चट्टानों में थोड़ी पपड़ी टाइप से जम जाती है। और इन्हीं चट्टानों में क्या होगा, पानी बिल्कुल भी नहीं छन सकता। जब पपड़ी से जम गई तो पानी नहीं छन सकता बिल्कुल भी। और जो कायांतरित चट्टानें हैं थोड़ी दानेदार होती हैं, हल्की हल्की। और ये जो कायांतरित चट्टानें हैं इनमें जो है हमारे पास चटकपन भी आ सकता है, इनमें थोड़ी चटक भी सकती हैं। तो ये हैं हमारे पास। और अगर स्लेट बनानी है हमें, जो स्लेटी टाइप की है, ये बहुत बारीक कण वाली चट्टान होती है एकदम। अगर कोई बहुत बारीक कण वाली कायांतरित चट्टान हमें मिल रही है, उसका कलर ब्लैक भी हो सकता है या स्लेटी भी हो सकता है, तब हम उसे बोलते हैं स्लेट। और अगर बालू पत्थर की कोई चट्टान बन रही है तब उसे बोलते हैं क्वार्टजाइट चट्टान। और अगर हमारे पास कहीं बारीक कणों की चट्टान बन रही है जो आसानी से टूट भी सकती है, तब उसे बोलते हैं शिस्ट चट्टान। और स्लेट की ही तरह अगर कोई चट्टान बन रही है तो उसे बोलते हैं हमारे पास फाइलाइट चट्टान। तो ये हमारे पास चट्टान हैं। तो जो चट्टान हैं उनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं कि लावा के ठंडा होने से कौन सी चट्टान बनती है, तो लिख सकते हैं हम कि आग्नेय चट्टान है। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन बन सकता है कि संगमरमर किस टाइप की चट्टान है, तो कायांतरित चट्टान है। सिलिकेट जो है किस टाइप की चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है। और अगर कहीं भी पानी नहीं छन रहा है तो किस टाइप की चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है।
पानी छन्या है आसानी से तो परतदार चट्टान है। तो ये चट्टानों के बारे में हम देख सकते हैं आज।